अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। फिर औलाद इनकी साम, हाम और यासफ बाकी रही। चुनाचे ये पूरी मखलूक़ात इन तीनों की नस्ल से है। अहले अरब व अजम साम की औलाद और अहले हबश हाम की औलाद से हैं, और अहले तुर्किस्तान यासफ की औलाद से हैं। और मरवा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रोज़ सो गए थे। हवा से कपड़ा औरत की सतर का अलग हो गया था और हाम की नज़र इस पर पड़ी। वो हंस कर चपका हो रहा, और शाम की नज़र जब पड़ी तो इसने कपड़ा उड़ा दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार हुए तो उन दोनों का माजरा सुना, तो हज़रत नूह ने शाम को दुआएं दी, इस वास्ते इनकी औलाद पैगंबर हुई, और हाम को बद्दुआ दी, इसी वास्ते इनका मुंह स्याह हुआ और औलाद भी इसकी स्याह रही। और बाज़ ने कहा है कि हाम ने शाम को दुआ दी थी, इसलिए औलाद इनकी पैगंबर हुई। और मरवा है कि उमर नूह अलैहिस्सलाम की 1400 बरस की थी, और एक दूसरी रिवायत में है कि 1020 बरस की थी, और एक रिवायत में है कि 950 बरस की थी, और गालिबन यही सही है। सूरह नकाबूत में मज़कूर है, जब नूह ने इस दारिफानी से रहलत फरमाई तो फरिश्तों ने इनसे पूछा, ए शेख अल अंबिया, दुनिया को कैसे देखा? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तो ऐसे मालूम हुआ कि एक दरवाज़े से घुसकर दूसरे दरवाज़े से निकल आया। बाद औलाद शाम में से बाज़ ने कूफे में, और बाज़ ने यमन में, और बाज़ हजाज और शाम में, और बाज़ ने मगरब में जाकर शहर बसाए। और औलाद हाम ने हिंदुस्तान में आकर शहरों को आबाद किया, और औलाद यासफ तुर्किस्तान में जाकर सकूनत पजीर हुई और वहाँ बहुत से शहर आबाद किए। चुनाचा सारा जहान इन तीनों ही से आबाद हुआ। सबसे पहले शैतान ने हिंदुस्तान में आकर लोगों को बुत परस्ती की राह बताई, फिर उसके बाद तुर्किस्तान जाकर लोगों को वहाँ भी बुत परस्ती सिखाई। बाद मुल्क अरब में जाकर वहाँ के लोगों को भी गुमराह किया, और एक बादशाह जिसका नाम इस मुल्क अरब में जरहम था, और हलाक और क़यामत में 400 गज बुलंद था। कनान मारा जाता है, और पुकारा हज़रत नूह ने अपने रब को, बोले, ए रब, मेरा बेटा है मेरे घर वालों से, और तेरा वादा सच है, और तू सबसे बड़ा नहरें बनाई थी। यानी इसकी कुव्वत शजाअत में इसके बराबर मुल्क अरब में कोई सानी न था। तकरीबन 700 बरस तक इनमें से कोई भी न मरा था, और वो सब मौत को भूल गए थे, और ज़मीन इनसे आबाद और ईमान भी इसका तुम्हारे ईमान के मुवाफ़िक़ नहीं है। कोई भी इल्म न था, और तहज़ीब व तमद्दुन से बिल्कुल पानी में गर्क कर दिया। हज़रत इब्राहीम शैतान ने फरमाया, आया और इस पर सवार हो लोगों से कहा कि तुम किसकी परस्तिश करते हो? इन लोगों ने शैतान से कहा कि हम लोगों के नाम से इसका चलना और कि किस माबूद की परस्तिश करें। ये बात इन लोगों की सुनकर शैतान ने कहा कि मैं तुमको बताऊंगा कि जिसकी तुम्हारे बाप दादा पूजा करते थे, तब शैतान पर रवां हो गई, और शैतान ने कहा कि मैं तुमको बताऊंगा कि जिसकी तुम्हारे बाप दादा पूजा करते थे, तब शैतान लोगों में से चंद पेशानी पर हाथ फेरा। कुदरत अल्लाह से हिंदुस्तान आया, और वहाँ के रहने वाले लोगों की से पैदा हुए, और उन्होंने सब गलाजत कश्ती की, और इन पर अच्छे तौर पर बुत परस्ती की तलकीन की, और पूरे तरीके से बुत परस्ती का आदी बनाया। और वो लोग जो शैतान के हमरा हिंदुस्तान आए थे, वहाँ से इन 5 बुतों को उठाकर अपने घरों में ले गए, और कहा कि अल्लाह ताला ने और बोले, ना छोड़ियो अपने ठाकरों को, यानी रोको, और ना सवा, और ना यागूस को, और ना याऊक को, और ना नसर को। और ये सब के सब लोग इनको पूछने लगे, और तमाम आलमे बुत परस्त हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने बयान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इस पे एंड हो गया है, ख़त्म किया है। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब पर आई आफ़त मुसीबतें बलाएं आज़माइशें दूर करे। अल्लाह ताला हम सब को हमारे बड़ों की खिदमत इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को पांचगाना नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें छोटों पे शफ़क़त करने की और बड़ों का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो बीमार है, अल्लाह पाक उनको शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े हम सब को खाना काबा रोज़ा रसूल की ज़ियारत
نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں میں جو جہاں جہاں کوئی بھی ہے ان سب کے دلوں میں جو بھی خواہشات ہیں، اللہ پاک اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کے صدقے ہم سب کی نیک حاجات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے، اور آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ انشاءاللہ کل ایک اور بیان پڑھیں گے، اور آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔